हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणा करना, वो भी सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। यानी कि सीधा गुणा नहीं करना है, लेकिन इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है सर्वसंख्या की मदद से। ठीक है, तो समझिए कैसे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है 103 गुणे 107 दिया हुआ है। ठीक है, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे, वो भी सीधा गुणा नहीं करना है, सर्वसंख्या की मदद से गुणा करना है। तो 103 को दो खंडों में यानी कि दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे, तो 103 को हम लोग 100 जोड़ 3 भी कर सकते हैं तो 103 हो जाएगा, या तो फिर कर सकते हैं 110 में से 7 घटा दीजिए तभी 103 हो जाएगा, या फिर 90 में 13 जोड़ दीजिए तभी 103 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आसान है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 107 को भी तोड़ना है, 107 को तोड़ने के लिए 100 में जो 7 को जोड़ दीजिए तभी 107 हो जाएगा, या फिर कर सकते हैं इसमें कितना 110 में 3 घटा दीजिए तभी 107 हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें लिया जाए, तो इसमें 100 प्लस यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये ले सकते हैं। इसमें 100 प्लस 7 दिया हुआ है, या फिर 110 और यहाँ पे घटाओ कितना 3 दिया हुआ है, कोई भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ले लेते हैं, आसान कौन सा होगा, तो छोटी संख्या वाला ये है 100 जोड़ 3 और यह 110 घटाओ ये 3 है, ये भी ले सकते हैं, या फिर 100 वाला भी ले सकते हैं। तो हम ऊपर वाला ही दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो 103 को दो भागों में तोड़ा गया, कैसे, 100 कर देते हैं और जोड़ 3, ये भी 103 हो जाएगा, और गुणा है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे, फिर 107 है तो 107 वाले ये लिख सकते हैं हम लोग 100 और जोड़ 7, ये 107 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से ये दोनों में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 100 और ये लिख देंगे 100 और कितना है प्लस 7 है तो 7 कर देंगे, फिर कितना है प्लस 3 है, यहां लिखेंगे प्लस 3, फिर ये करेंगे 100 और प्लस 7। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया है। यानी कि एक बार 100 से गुणा इसी में करना है यहाँ पे, फिर प्लस 3 से गुणा करना है, फिर इसी संख्या में, यानी कि इस संख्या को दो बार, एक बार 100 के साथ रखना है और एक बार 3 के साथ रखकर गुणा कर देना है। अब गुणा कीजिए, तो 100 में 100 से कीजिएगा गुणा, तो एक पे कितना 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर 100 में 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 है, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 3 में 100 से कीजिए तो 3 एकम 3 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी 300 हो जाएगा, फिर प्लस 7 में 3 से कीजिए 7 3 का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, यहाँ इकाई 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 इकाई, यानी कि जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2, यहाँ 0 0 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, यहाँ पे सैकड़ा 3 है, यहाँ सैकड़ा 7 है, 7 और 3 10, यहाँ सैकड़ा 0 है तो 10 का क्या हो जाएगा 0, हाथ से 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है, सैकड़ा हजार के जगह पे 1 है, 0 है तो 0 में 1 जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000 11,021। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको सीधा गुणा करके भी जांच कर सकते हैं, जैसे कि 103 गुणे 1 कितना होता है 107 होता है, 107 ऐसे गुणा करके भी जांच कर सकते हैं कि इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए, अब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। हाँ, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 95 गुणे 96 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसी के जैसे इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो 95 को सबसे आसान क्या हो जाएगा, एक तो तोड़ सकते हैं 90 जोड़ 5 में तब वो 95 हो जाएगा, या फिर कर सकते हैं 100 में से 5 घटा दीजिए तभी 95 हो जाएगा। वैसे ही 96 को भी, यानी कि 90 में क्या कर दीजिए 6 जोड़ दीजिए, या 100 में से 4 घटा दीजिए तभी 96 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा लिया जाए, तो 100 वाला ही ले लिया जाए, 100 वाला आसान रहता है गुणा करना। ठीक है, इसलिए हम लोग 100 वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 95 की जगह पे क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 95 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे 96, 96 वाला क्या करेंगे तो 100 और -4, इस तरह से इसको क्या किया गया तोड़ दिया गया। ठीक है, अब गुणा किया जाएगा 100 से, तो यहाँ लिखेंगे 100 गुणे ये क्या करेंगे लिख देंगे 100 -4, यानी कि 100 -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है तो -5 है, -5 कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100 घटाओ 4 कर देंगे, हो गया। चलिए इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या किया 100 से एक बार इसमें गुणा कर दिए, फिर 5 से इसमें कर दिए, लिख दिए इसके साथ में, अब गुणा किया जाएगा। तो 100 में 100 से गुणा किया जाएगा तो 1 1 1 2 0 2 0 कितना हो जाएगा 4 0 4 0 लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस,
और 100 में 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 400, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 100 में 5 से कीजिएगा तो हो जाएगा 500, और माइनस और माइनस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस, और 5 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है, ठीक है। तो देखेंगे तो आपका 400 माइनस और 500 माइनस, ये दोनों क्या है माइनस में है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस को एक साथ कर देंगे, और ये दोनों प्लस है तो एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इतना और प्लस कर देंगे 20, ठीक है, और ये कर देंगे माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और माइनस 500, ठीक है। चलिए अब जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20 और माइनस ये जोड़िएगा 5 4 9 00 900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए, तो 0 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 में से 9 नहीं 0 नहीं घटे, 2 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 0, 0 में से 9 नहीं घटेगा दाएं लीजिएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 104 गुणे 96 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी हम लोग 100 के में ही तोड़ देते हैं। 100 और जो 4 कर देंगे तो 104 हो जाएगा, और यहाँ 96 दिया है तो इसको भी हम लोग 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे 4 तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 90 6 96 भी ले सकते हैं, यानी कि 90 और जो 6 कीजिएगा तब वो 96 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 वाला लीजिएगा तो 100 वाला क्या होता है गुणा करना आसान होता है, ठीक है। चाहे तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन हम लोग 100 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 104 को तोड़ा गया है 2 भागों में, तो ये हो जाएगा 100 और जोड़ 4, ठीक है। 104 हो जाएगा, 96 को कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और घटाओ 4, यानी कि 100 में से 4 घटाइएगा तो फिर 96 हो जाएगा। अब चलिए 100 से गुना कीजिए ये इसमें, तो 100 लिखिए 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और कितना है 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या +4 है, +4 कर देंगे, फिर इसी को लिखेंगे तो 100 और -4 कर देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, 100 में 100 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 पे 4 0, और प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 400, फिर प्लस, फिर 100 में 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा 400, और माइनस, प्लस माइनस का आता है माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये माइनस में ये प्लस में है, इसको तो यहीं पे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया ये लिख देंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, और माइनस कर देंगे 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 0 में से 6 नहीं घटेगा तो दाई लीजिएगा 10, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 8, यहाँ बच गया 9, यहाँ भी 9, 2 को 9 बच गया, 2 9 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हम लोग क्या किए गुणनखंड ज्ञात कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।